ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्तुषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी दिव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। दिखाई दे रही हो? हाँ, विजिबल है। अभी एनोटेशंस डिसेबल्ड है ना? हाँ, अभी नहीं है। ठीक है। तो पिछली बार हमने जो श्लोक पढ़े थे क्विकली उनको पढ़ के एक बार आगे बढ़ते हैं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। तो यहाँ पर श्रीमती कुंती देवी भगवान को फिर से नमस्कार करती हैं। पंकजनाभाय जिनकी नाभि कमल से नाभि से जो है कमल उदय होता है, ब्रह्मा जी जहाँ से उत्पन्न होते हैं। नमः पंकजन मालिने जिनके गले में पंकजों की माला है। और नमः पंकज नेत्राय जिनके नेत्र पंकज के समान प्रसन्न चित्त होते हैं। और नमस्ते पंकजांग्रिये जिनके चरणों में पंकज इत्यादि अंक हैं, मार्क्स हैं। तो हमने पढ़ा था। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला? यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वया एव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। तो भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए श्रीमती कुंती देवी वो याद करवाती हैं कि किस प्रकार आपने जिस प्रकार आपने अपनी माता को कंस के बंधन से कारागार से जो है मुक्त कराया था, वैसे ही आपने मुझे अपनी माता की तरह आपने मुझे पालन किया है। और वो बोलती है कि शायद ज्यादा ही किया है और उनके कारण उन्होंने बताए थे कि देवकी को बहुत समय बाद किया था अतिचिरम। मुझे जो है एकदम से जब भी मेरे ऊपर कोई कष्ट आता था तो बहुत जल्दी आप आके उन कष्टों का निवारण कर देते थे। उसको तो एक बार बचाया है सकृद एव, मुझे मुहु पुनः पुनः बार बार कष्टों से बचाया है। और देवकी को अपने जो है उनके पुत्र हैं उनकी आपने रक्षा नहीं की है, लेकिन मेरे पुत्रों के सहित आपने मुझे रक्षा किया है, पांडवों सहित। और देवकी के अन्य नाथ थे, और लेकिन मेरे पतिदेव न होने से एकमात्र आप ही मेरे नाथ थे। इसलिए आप दीन बंधु हैं और मैं बहुत अति दीन हूँ, इसलिए आपने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा की है। तो और अगले श्लोक में उन्होंने लिस्ट किया कि क्या क्या कृपाएं आपने हमारे ऊपर की है, किस किस अवस्था में आपने बचाया है। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छ्रिता मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यास्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिता। विष से जब दुर्योधन ने भीमसेन को विष का पान करवाया था मोदक इत्यादि में डाल के, महाअग्नि लाक्षाग्रह पुरुषाद दर्शनाद हिडिंब इत्यादि राक्षसों के से बचाया, असत सभाया द्रौपदी का वस्त्र हरण द्यूत इत्यादि, वनवास 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास हुआ था उसमें जो कष्ट आए थे, मृधे मृधे इतने सारे संग्राम हुए, इतने सारे युद्ध हुए। हर बार आपने अनेक महारथ अस्त्रतः अनेक महारथियों के अस्त्रों से आपने हमें बचाया है, द्रोणी अस्त्र। और अभी अधुना
रिसेंटली आपने अश्वत्थामा के जो ब्रह्मास्त्र हैं उनसे भी हमारी और उत्तरा के गर्भ की भी रक्षा की है। अच्छा, तो रक्षा की है तो क्या थैंक यू बाय नहीं। वो बोलते हैं कि विपदः संतुता शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, वे विपद ही हमारे लिए संपद है। इस बात को बताने के लिए वे बोलती हैं कि विपद जो है संतु होने दो बार बार। वे उन उन अवस्थाओं में हे जगत गुरु, क्योंकि विपदों में आपका दर्शन होता है और आपका जो दर्शन है अब पुनर्भव दर्शनम। इसके ऊपर हमने खूब चर्चा की थी। अलग अलग आचार्यों ने इस जो है शब्द को अलग अलग तरह से उसके इंटरप्रेट इंटरप्रेट किया था, मीनिंग दिए थे। मोक्ष प्रदाता, मोक्ष को भी छोटा दिखाने वाला आपका दर्शन, और अपूर्वम, ये तीन अर्थ हमने पढ़े थे कि आपका जो दर्शन है अपूर्व है, क्योंकि आपका दर्शन से और किसी के दर्शन को हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये अर्थ हमने किए थे। और जो अंतिम श्लोक जो हमने पिछली बार पढ़ा था, जन्मैश्वर्य श्रुत श्री भी एधमाना मदः पुमान नई नैवार्हत्य विधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। यदि भगवान बोलेंगे ठीक है अब तो आपके ऊपर सब कष्ट खत्म हो गए, अब तो आप राजा इत्यादि बन गए, तो मैं जाऊं? ना ना ना, बोले तो अगर आप जाओगे तो हमारे पास अभी जो इतना ऐश्वर्य इत्यादि आ गया है तो इससे हमारा अहंकार जो मद है वो बढ़ जाएगा, और हम आपको कैसे पुकार पाएंगे। एग्जाम्पल दे करके बताती हैं कुंती देवी कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, अच्छे कुल में जन्म होना, अच्छा ऐश्वर्य होना, अच्छी विद्या इत्यादि प्राप्त करना, और श्री इत्यादि श्री युक्त होना। श्री का भी अर्थ लक्ष्मी भी होता है, श्री का अर्थ सुंदरता भी होता है, बहुत कुछ। तो इन सब को प्राप्त करके हम क्या हो जाएगा, हमारा जो मद है वो एधमान हो जाएगा, हमारा जो अहंकार है वो वर्धित हो जाएगा। और ऐसा अहंकार से वर्ध जिसका अहंकार वर्धित हुआ, ऐसा जो पुमान, ऐसा जो व्यक्ति है, न एव अर्हति अभिधातुम वही। अभिधातुम यानी आपका गोविंद कृष्ण इत्यादि वक्तुम न शक्नोमी न शक्नोति। वो आपके भगवान, आपके नामों का उच्चारण नहीं कर पाएगा, आपको बुला नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि उसकी संसार में इतने सारी जो उसके जो पास जो ऐश्वर्य इत्यादि हैं वो उसमें आसक्त हो जाएगा, उसका अहंकार बढ़ जाएगा। और आप कौन हो? तो आम अकिंचन गोचरम, आप सिर्फ जो अकिंचन है। अकिंचन का अर्थ हमने किया था कि न अस्ति त्वदन्यत किमपि येषाम, आपके अलावा जिसका और कुछ भी नहीं है। ते जड़ अभिमान शून्य भक्ता, जड़ अभिमान यानी विषय अभिमानों से जो भक्त जो शून्य होते हैं, ऐसे विषय अभिमानों से आप उनके ही गोचर होते हो, यानी आप उनके द्वारा ही पुकारे जाते हो, बुलाए जाते हो, और वही आपको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पिछली बार हमने पढ़ा था, अब आगे बढ़े। हाँ। तो इस श्लोक का जो आखिरी पद था वो था अकिंचन गोचरम। अगला श्लोक भी वो उसी से ही शुरू होता है, अकिंचन से। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। ये भी भगवान को प्रणाम करने का ही एक श्लोक है। नमः, प्रणाम करती हूँ किनको? नमः अकिंचन वित्ताय। इन इन सब शब्दों के अर्थ हम देखेंगे। निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। तो भगवान को किन किन नामों से बुला रही हैं? अकिंचन वित्ताय एक, निवृत्त गुणवृत्तये दो, आत्मा रामाय तीन, शांताय चार, कैवल्य पतये पांच। कैवल्य पतये यानी मोक्ष प्रदाता। तो अभी इन सब शब्दों का अर्थ हम देखते हैं, हमारे आचार्य बताएंगे। श्री श्रीधर स्वामी बताते हैं भावार्थ दीपिका में, प्रस्तुत मनोरथ पूर्णाय पुनः प्रणमति। जो देव जो कुंती महारानी के अंदर जो मनोरथ है, उनकी जो मन की जो बात है उसको प्रस्तुत करने के लिए बार बार कुंती महारानी, आप कितने श्लोकों में देखो उन्होंने प्रणाम किया है, तो बार बार वो बोलते प्रणाम कर रही है कुंती महारानी भगवान। अब इसका अर्थ बताते हैं, अकिंचन वित्ताय। अब इसका बहुत ही मनोहर अर्थ बताते हैं यहाँ पे श्रीला श्रीधर स्वामी। मैं आपको पहले बताता हूँ कि साधारणतः इसका अर्थ क्या होता है। अभी हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था अकिंचन किसको बोलते हैं, बताओ। पिछले श्लोक में पढ़ा ना अभी।
ये यहाँ पे पढ़ा था ना। न अस्ति त्वद अन्यत किमपि येषाम। हम्म, अकिंचन यानी आपके बिना उनका कोई नहीं है। अकिंचन, वित्त का अर्थ क्या होता है, वित्त? हाँ ना, कोई सुनाई दे रहा है? नहीं आइडिया प्रभु। वित्त का अर्थ नहीं जानते? वित्त, वित्त मंत्री किसको बोलते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। तो वित्त का अर्थ क्या होता है? फाइनेंस मतलब पैसे, धन। धन। हम्म, अकिंचन वित्ताय, इसका जो साधारण अर्थ है वो होता है अकिंचनानाम वित्त। अकिंचनों के जो वित्त हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जो केवल आपके प्रति शरणागत हैं, आप क्या हैं उनके, उनके अर्थ, आप आप ही उनके क्या हैं, वित्त हैं, अर्थ हैं। समझ में आया ये अर्थ कि नहीं? जो अकिंचन समझा। भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, जिनका कोई नहीं है, उनके आप हैं। ये इसका साधारणतः अर्थ, जो भी राइट है, ये रॉन्ग नहीं है, राइट। लेकिन श्रीधर स्वामी यहाँ पे थोड़ा अलग अर्थ करते हैं इसका। ये जो मैंने अभी जो अर्थ किया वो तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष समास से लिया जाता है। श्रीधर स्वामी इसको कर्मधारय समास लेते हैं। इसका जो कर्मधारय समास जब लेते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है वो बताते हैं। अकिंचना भक्ता एव वित्तम सर्वस्वम यस्य तस्मै नमः। मैं उनको प्रणाम करती हूँ। अकिंचना, अकिंचन का अर्थ यहाँ पे ले रहे हैं भक्त, जो कि हमने भी लिया था, भक्ता। और वित्तम, वित्तम का अर्थ ले रहे हैं सर्वस्व, जिनका सब कुछ है। भक्त जिनके सब कुछ हैं वे भगवान। तो पहले अर्थ हमने क्या किया था, बताओ? अर्थ। नहीं नहीं, जिनके अर्थ पास कुछ नहीं। नहीं उनके अर्थ है मतलब हाँ, ऐसे। भक्तों के धन। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या अर्थ कर रहे हैं? भगवान के धन है वो अकिंचन भक्त। समझ में आया? दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? मतलब दोनों रिवर्स हो जाते। हाँ, रिवर्स कर दिया उन्होंने। एग्जाम्पल देता हूँ। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। ये फेमस एग्जाम्पल है। जो शब्द है रामेश्वर, सुना होगा ना आपने? रामेश्वर, गोपेश्वर, हाँ। है ना? तो रामेश्वर हाँ। का अर्थ, दो अर्थ निकलते हैं। षष्ठी तत्पुरुष समास लेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा रामस्य ईश्वर, राम के ईश्वर, है ना? और यदि कर्मधारय समास लेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा रामो ईश्वरो यस्य, राम जिनके ईश्वर हैं। समझ में आएगी नहीं? समझा। तो समझ दोनों, गया। तो संस्कृत में दोनों ही अर्थ पॉसिबल है ना? तो यहाँ पे साधारणतः ज्यादातर अर्थ ऐसा लिया जाता है कि अकिंचन वित्ताय, अकिंचन भक्तों के जो धन है भगवान। ये तो अच्छा ही मीनिंग है, मतलब करेक्ट मीनिंग है, बट इससे ज्यादा मनोहर मीनिंग क्या है कि भक्त जिनके धन है वो भगवान। समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो हम्म, प्रभु यहाँ पे भी ऐसा रिवर्स मीनिंग समास की वजह से हुआ है क्या? हाँ, तो समास मतलब बहुत सारे प्रकार के समास होते हैं। जैसे मैंने बताया, नाम तो अब मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, तो समझ में तो नहीं आएगा। तो षष्ठी तत्पुरुष समास लेने से वो एक प्रकार का मीनिंग आता है, कर्मधारय समास लेने से दूसरे प्रकार का मीनिंग आता है। तो इन्होंने यहाँ पे कर्मधारय समास लिया है कि भक्त जिनके धन है, यानी धनी कौन है? धनी कौन हुआ? भगवान। भगवान हुए ना? भगवान। है ना? तो भगवान। फॉर्चुनेट कौन हुआ? भगवान हुए कि नहीं? है ना? तो वो जो, जो साधारणतः मीनिंग है उसमें भक्त ऐसा लगता है कि भक्त धनी है, भक्त भक्त फॉर्चुनेट है कि भगवान उनके धन है। वो तो अच्छा मीनिंग है। किंतु भगवान भी फॉर्चुनेट हैं कि उनके पास ऐसे भक्त हैं। समझ में आया? हम्म। हाँ? तो यहाँ पे भगवान को भी फॉर्चुनेट बोला है, तो इसलिए ये बहुत मनोहर अर्थ है। तो नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्त ये ततः किम, और क्या? निवृत्ता गुणवृत्तयो धर्म अर्थ काम विषया यस्मात् तस्मै। और भगवान क्या है? गुणों से निवृत्त है। तीन गुणों से, तीन गुणों से ही धर्म अर्थ काम इत्यादि जो हैं, वो तीन गुणों के ही प्रोडक्ट्स हैं। तो भगवान उनसे क्या है? निवृत्त है, उनसे आसक्त नहीं है। और क्या है? तत्कुतः, क्यों ऐसा? आत्मा रामाय, आत्मा रामाय मतलब कि जो अपने आत्म में ही रमण करते हैं, अपने आप में ही संतुष्ट हैं। समझ में आ गया? तत्कुतः, हम्म। ऐसा क्यों? शांताय, भगवान शांत हैं। शांत का अर्थ बताते हैं राग आदि रहिताय, राग द्वेष लाइक डिसलाइक इत्यादि से जो रहित है, जो विहीन है।
ऐसे भगवान जो है वो क्या है, शांत है। शांत है इसलिए क्योंकि आत्मा में रमण करते हैं। क्योंकि आत्मा में रमण करते हैं इसलिए वे गुण वृत्ति, गुण की जो गुणवृत्त, यानी गुणों से जो धर्म अर्थ काम विषय इत्यादि हैं उनसे वो निवृत्त हैं। और उनका एकमात्र जो धन है वो क्या है, अ, अकिंचन भक्ता। और जो यहाँ पे अंतिम जो शब्द है किंच, अंतिम शब्द है कैवल्य पता। ये कैवल्य का अर्थ होता है मोक्ष। कैवल्यम दातुम, पति यानी स्वामी, प्रदाता। दातुम सामर्थ्य, जिनका सामर्थ्य है मोक्ष प्रदान करने में, जो समर्थ हैं वे भगवान। समझ में आ गया? हम्म। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ। आप श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एज यूजुअल जो और थोड़ा इन शब्दों को खोल खोल के और रिवील करेंगे हम लोगों को डीपर मीनिंग्स। अकिंचना, इसे मीनिंग दे रहे हैं, दोनों मीनिंग देंगे, थोड़ा और डिटेल में समझा के देंगे। अकिंचना का अर्थ बता रहे हैं, न विद्यते किंचित मात्रम प्राकृतम वस्तु, जिनके पास कोई भी प्राकृत वस्तु की आसक्ति नहीं है। न विद्यते किंचित मात्र भी, जिनकी प्राकृत वस्तुओं में, जड़ वस्तुओं में, सांसारिक वस्तुओं में जिनकी किंचित मात्र भी इच्छा, किंचित मात्र भी आसक्ति नहीं है। अपितु, किंतु त्वत् लक्षणम पूर्ण चिद आनंद स्वरूपम वस्तु अस्ति येषाम, क्योंकि उनके पास आप जैसे जो पूर्ण चिदानंद स्वरूप वस्तु जो हैं, जैसे बोलते हैं ना सच्चिद आनंद, चिदानंद, फुल ऑफ कॉन्शियसनेस, फुल ऑफ जॉय, ऐसे स्वरूप के भगवान जिनके पास हैं, इसलिए किंचित मात्र प्राकृत वस्तु का उन्हें कोई भी इच्छा या आसक्ति नहीं है। ते एकांत भक्ता, तो ये जो पूरा था ये अकिंचना का डेफिनेशन था। थोड़ा इनको इस शब्द को डिटेल में बताया है। ऐसे एकांत भक्त, ते एकांत भक्ता एव वित्तानी, वित्त यानी धनानी, जिनके हैं, यस्य, वे भगवान। सेम मीनिंग दे रहे हैं बट खाली शब्दों को और थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं। तो वे ऐसे एकांत भक्त, अकिंचन भक्त जिनके धन है, वो भगवान जो बहुत धनी है ऐसे एकांत भक्तों को प्राप्त करके। और ऐसे एकांत भक्त कैसे हैं, भगवान उनको कैसे जो है उनका उनको उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे भक्तों के, अति प्रेमास्पदानी, ऐसे भक्त जो हैं वो प्रेम, प्रेम के क्या बोलते हैं, आश्रय हैं। आश्रय का अर्थ होता है अबोर्ड। तो जिनके अंदर भगवान के प्रति बहुत सारा प्रेम है, इनफाइनाइट। अति प्रेमास्पदानी सर्वतः संगोपनीया, और हमेशा भगवान उनको कैसे रखते हैं, गोपनीय रखते हैं, यानी छुपा कर रखते हैं उनको, सबके सामने रिवील नहीं करते हैं। भगवान जो आपके जो सबसे जो फेवरेट, जो आपकी लाइफ में एज फेवरेट बोल लो या फिर ऐसे बोल लो कि जो कीमती, जिसकी बहुत वैल्यू है आपकी लाइफ में, वैल्यूएबल, हम उसको छुपा के रखते हैं ना। तो ऐसे ही भक्त भगवान के लिए बहुत वैल्यूएबल है, भगवान के लिए बहुत प्रेम है भक्तों के अंदर, इसलिए भगवान उनको क्या करते हैं, सब जगह रिवील नहीं करते हैं। इसका बहुत डिटेल आएगा आगे। संगोपनीय, गोपनीय यानी उसको, उनको रहस्य, एक एक गुप्त रूप से छुपा के रखते हैं। च यस्य, ऐसे भक्त जो अति प्रेम से भरे हुए हैं भगवान के लिए, और भगवान जिनको गोपनीय रखते हैं, ऐसे भक्त जिनके धन है, वित्तानि धनानि यस्य तस्मै, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। तेषाम वित्ताय इति वा, वो बोल रही है, तो इसका जो दूसरा अर्थ है, जो नॉर्मल अर्थ जो पहले बताया था, कि ऐसे भक्तों के जो वित्त हैं, जो धन है, वाह मतलब, और ऐसा भी उसका मीनिंग हो सकता है। तो दोनों मीनिंग हो सकते हैं। पहले मीनिंग को डिटेल में समझाया, दूसरा मीनिंग सिंपल, भक्तों के जो धन है वो भी बोला कि वैसा भी मीनिंग पॉसिबल है। समझ में आया? हाँ। आगे बढ़ते हैं। ननु अकिंचना दरिद्रा उच्यन्ते, तो यहाँ पे भगवान बोल सकते हैं, अरे अकिंचन, अकिंचन तो साधारण रूप से दरिद्र माना जाता है, जिनके पास कुछ नहीं होता है प्राकृतिक वस्तु। तो ऐसे तो क्या मेरे भक्त जो हैं दरिद्र हैं? तो बोलते हैं सत्यम, यस, बोलते हैं आपके भक्त दरिद्र हैं। किसमें दरिद्र हैं? भगवत भक्ता नाम माया गुण वृत्ति उत्थाह संपदो न भवंती, भगवत भक्तों के पास माया गुणों से
माया गुण के वृत्ति से जनित उत्थाह, यानी जनित जो संपद है, सांसारिक संपद है, वे उनके पास नहीं होती है। अब अगेन, नहीं होती है इसका अर्थ ये है कि वे उसमें आसक्त नहीं होते हैं। यदि हो भी तो वो उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं। ये इसका भावार्थ यही है। इति आह, ये बोलने के लिए वे बोलती हैं, निवृत्ता गुण वृत्तयो विषय भोगा यस्मात् तस्मै। जो विषय भोगों से जिनकी आसक्ति नष्ट हो चुकी है, और उनका एकमात्र जो दरिद्र, सांसारिक रूप से दरिद्र हैं, लेकिन एकमात्र उनके पास जो धन है वो है निवृत्त गुण वृत्त। ये आप जो कि सारे गुणों से निवृत्त हो चुके हो, आप ही उनके एकमात्र पोजेशन हो, या एकमात्र उनकी धन हो, या जो भी बोलो, right? क्योंकि आप गुणों से निवृत्त है, इसलिए वे भी गुणों से निवृत्त है। फिर आगे बोलते हैं, अकिंचन भक्तेषु एव आसक्तिम उक्त्वा अन्येषु तु औदासीन्यम आह आत्मा रामाय। तो ऊपर उन्होंने आत्मा रामाय का कोई स्पष्ट रूप से अर्थ नहीं दिया था, लेकिन ये आत्मा राम का भी अर्थ दे रहे हैं। आत्मा में रमण करने वाले का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या है? बोलते हैं, अकिंचन भक्तेषु एव आसक्तिम उक्त्वा। अकिंचन भक्तों में जिनकी आसक्ति है, भगवान की आसक्ति होती है, आत्मा राम यानी कि कहीं पर आसक्ति नहीं होती, ये अर्थ नहीं है। अकिंचन भक्तों में जिनकी आसक्ति होती है, लेकिन अन्येषु, जो अन्य है, जो भक्त नहीं है, तू औदासीन्यम, उदासीनता का अर्थ होता है इनडिफरेंट, कोई लेना देना नहीं है ऐसे। जो अभक्त हैं उनसे कोई रिलेशन नहीं है भगवान का, लेकिन भक्तों में उनकी आसक्ति है, ऐसे भगवान, इसलिए भगवान का नाम है आत्मा रामाय। आत्म का अर्थ होता है स्वेषु, एक अर्थ होता है अपनों में रमण करना। तो भगवान भक्त जो अकिंचन भक्त हैं, क्योंकि वो भगवान की आत्मा है, प्रेम की भाषा में बोलते हैं ना कि आप मेरी आत्मा हो, किसी के साथ हमारा प्रेम होता है, तो यही मेरी आत्मा है, ऐसे इस प्रेम के एक इस लैंग्वेज में बोलते हैं ना। तो यहाँ पे आत्मा का अर्थ ये है कि जो अपनी आत्मा, यानी उनके जो खुद के जो आत्मीय जन है, यानी भक्त, जो उन्हीं में रमण करते हैं, और दूसरों में वो उदासीन रहते हैं, इनडिफरेंट रहते हैं, इसलिए उनका एक नाम है आत्मा राम। अब शांताय का अर्थ बताते हैं। ऊपर शांताय का अर्थ क्या बताया था? राग आदि रहिताय। भगवान राग इत्यादि से रहित हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे एक और अर्थ बताते हैं, भक्ता नाम अपराधे सति अपि न त्वम कुप्यसी इति आह शांताय। समझ में आया? भक्तों से यदि गलती से कोई अपराध हो भी जाए, फिर भी आप उनके ऊपर क्रोधित, कुप्य यानी क्रोधित नहीं होते हो, इसलिए आप कौन हो? शांत हो। कितना अच्छा अर्थ दिया। स्वभक्ते स्व अनुग्रहाय, अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह, हमेशा जो है शांत, और हमेशा कृपा मूर्ति होने वाली। और जो अंतिम शब्द है कैवल्य पतये, वो बताते हैं, मुमुक्षु भक्तेषु उपकारकत्वम आह कैवल्य इति। कैवल्य बताए बोलते हैं। ऊपर जितने भी अर्थ बताए उन्होंने भक्तों से रिलेटेड बताए, ये जो चार अर्थ बताए थे। अब जो अंतिम अर्थ बता रहे हैं, जैसे चार अर्थ जो है, अकिंचन वित्ताय, फिर निवृत्त गुण वृत्तये, फिर आत्मारामाय, फिर शांताय, जो पांचवा अर्थ बता रहे हैं, वो बोलते हैं ये जो मुमुक्षु भक्त हैं, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, ऐसे भक्तों के ऊपर भी उपकार करने के लिए, ताकि वो ऐसे अपने आप को बिरेफ्ट ना समझे कि हमारे लिए कुछ बोला नहीं आपने, खाली प्रेमी भक्तियों के लिए बोला। तो इसलिए वे बोल रहे हैं उनके लिए भी कैवल्य पतये, के कैवल्य यानी मोक्ष प्रदाता भी भगवान है। आगे बढ़े। हाँ। ठीक है। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। अहं त्वां कालम् ईशानम् अनादिनिधनं विभुं सर्वत्र समं चरन्तं मन्ये यत भूतानां मितः कलिः। तो यहाँ पे मैं बोलती हैं, अहम मैं, आपको, त्वाम क्या क्या, मैं आपको समझती हूँ, मन्ये, मैं आपको ऐसे जानती हूँ कि आप कौन है? साक्षात काल हैं। पहला कालम। दूसरा, आप साक्षात ईश्वर हैं, नियंता हैं। तीसरा, आप अनाधि निधनम हैं। इसका अर्थ देखें हर एक अर्थ का।
चौथा, आप विभू हैं। पांचवा, आप सर्वत्र समम चरंतम। तो ये वापस से पांच उन्होंने भगवान के नाम, आप देखो भागवतम पढ़ते पढ़ते किस प्रकार भगवान के मनोहर नाम भागवतम में आते हैं। तो भगवान के जो नाम है वो इनफाइनाइट है, और भगवान भागवत के जो हर श्लोक में हर अध्याय में आप देखोगे ऐसे ही बड़े बड़े मनोहर बड़े अच्छे अच्छे भगवान के नाम आते रहते हैं। और इन नामों का जिस प्रकार से हमारे आचार्य जो एक्सप्लेन करते हैं, उनके जो मीनिंग्स हम लोगों को बताते हैं, अर्थ जो हम लोगों को बताते हैं, वही हमारे लिए एक्चुअली अर्थ है। तो एक अर्थ का मतलब है मीनिंग, दूसरे अर्थ का मतलब है जो हमारा जो अर्थ बेसिकली प्रयोजन जो हमारे लिए वैल्यूएबल, राइट। तो इन 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 नामों से हम बोलते हैं कि हमारी भगवान के नामों में आसक्ति नहीं है। अगर हम इस प्रकार आचार्यों के द्वारा कीर्तन किए गए नामों का जब हम श्रवण करेंगे, तो उनकी कृपा से हमारे जो है भगवान के नाम में डेफिनेटली आसक्ति धीरे धीरे बन जाएगी। तो इन सब अर्थों को बताते हुए भावार्थ दीपिका पहले पढ़ते हैं। ननु देवकी पुत्रम माम कथम एवं स्तौषी तत्र आह। अब देखो ऊपर उन्होंने भगवान को क्या बोला कि आप कौन है, अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये, आत्माराम है, कैवल्य मोक्ष प्रदाता है। तो ऊपर तो आपने मुझे देवकी नंदन बोला था, याद है कि नहीं? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय, ये श्लोक याद है कि नहीं आपको? हम्म? याद है। तो इसलिए बोलते हैं, कृष्ण यदि बोले कि आपने तो मुझे देवकी पुत्र बोला था, अभी मोक्ष प्रदाता इत्यादि बोल रहे हैं, तो आप श्योर हो कि मैं कौन हूं? तो इसलिए तत्र आह, इस बात को वो बोलती हैं कि मन्ये नहीं, मैं आप देवकी पुत्र तो आप हैं, लेकिन तत्व रूप से आप कौन हैं? त्वाम कालम न तो देवकी पुत्र। आप लीला में तो देवकी पुत्र हैं, लेकिन तत्व में सिद्धांत में आप साक्षात काल हैं। तो साक्षात काल होने का क्या अर्थ होता है? काल तो एक जड़ वस्तु है ना, काल कोई चेतन वस्तु नहीं है। इसलिए कालम के तुरंत बाद एकदम इमिडिएटली तत्र हेतवः, उसका जो हेतु क्या कारण है, काल बोलने का कारण क्या है? ईशानम। ईशानम यानी नियंतारम, आप काल के ईश्वर यानी काल के नियंता है। काल आप काल आपके आपको आपके नियंत्रण में है, आपके कंट्रोल में है, और आप कंट्रोलर हैं। नियंतारम। फिर अनादि निधनम, अनादि का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई जिसका कोई स्टार्ट नहीं आदि है। नहीं है। हाँ, आदि मतलब स्टार्ट। स्टार्ट। निधनम का मतलब क्या होता है? धन नहीं है। डेथ मतलब। एंड, मतलब एंड, जिनका राइट। end। हाँ। ये जो अनादि में जो नेगेशन लिखा हुआ है ना, अनआदि, ये दोनों के लिए वैलिड है, अनआदि अनिधन। तो अनादि निधनम का मतलब आदि अंत शून्य। समझ में आया? हम्म। तो जिसका ना कोई आदि है, जिसका ना कोई निधन है, निधन में ये जो नेगेशन है ये दोनों में लग रहा है। आदि अंत शून्यम, आप ऐसे ईश्वर हैं जिनका कोई आदि नहीं है, जिनका कोई अंत नहीं है। विभुम, अगला शब्द है विभुम। विभुम का अर्थ बता रहे हैं प्रभु, स्वामी, सबके स्वामी, सबके प्रभु। और जो अंतिम शब्द है समम यथा भवति तथा सर्वत्र चरंतम। मैं चरण चरना, बेसिकली चरने का अर्थ है कि सब जगह व्याप्त होना। मैं सब जगह पे हूँ। किस भावना से हूँ मैं सब जगह से, सब जगह व्याप्त हूँ किस भावना से? समम, मैं सबके लिए समान हूँ। आई एम इक्वल टू एवरीबडी। आई एम एवरीवेयर एंड आई एम इक्वल टू एवरीबडी। यहाँ पे एक प्रश्न उठ सकता है कि कृष्ण बोल सकते हैं, ननु पार्थ सारथे कथम मम साम्यम तत्र आह। वो बोलते हैं, भगवान यदि पूछ सकते हैं, मैं तो पार्थ सारथी हूं ना, मैं तो क्लियरली पार्थ के साइड हूँ, पांडवों के साइड हूँ। हम्म? कथम मम साम्यम, तो मैं इक्वल कैसे हूँ सबके लिए? क्वेश्चन समझे कि नहीं? हम्म? हाँ। हम्म? तो तत्र आह, इसके उत्तर में वे बोलती हैं, यद यतः त्वत्तो निमित्त भूतात् भूतानाम एव मितः परस्परम कलह, कली मतलब कलह कलेश भवति, न तो स्वतः त्वयि वैषम्यम। देखो लास्ट का जो वर्ड है ना, यत, यहाँ पे अर्थ बता रहे हैं, यन मितः कली, इसका अर्थ बता रहे हैं। यन मितः कली, ये भी भगवान का एक नाम है। इसका अर्थ बताते हुए बोल रहे हैं, पहले बताया कि समम, आप
आप सबके लिए समान हो, इक्वल हो। लेकिन फिर भी कुंती देवी बोलती हैं आपको लेकर ना बहुत सारे लोग आपस में परस्पर मिथा मतलब एक दूसरे के साथ आपस में परस्पर कलेश करते रहते हैं। आपके बारे में लोगों के बहुत सारे आइडियाज हैं। वो बोलती है त्वत निमित्त भूतात, आपको निमित्त मानकर, आपको सेंटर में रखकर, भूतानाम प्राणिनाम मितः कली परस्परम कलेशः भवति, न तो स्वतः त्वयि अपि वैषम्यम, किंतु आप में एक्चुअली वैषम्यम, वैषम्यम जो है समम का उल्टा होता है, विषम यानी कि पार्शियलिटी। आप में कोई पार्शियलिटी नहीं है, इवन आप पार्थसारथी भले हो लेकिन आपके अंदर कोई पार्शियलिटी नहीं है। आपको निमित्त मानकर लोग एक दूसरे को ऐसा मानते हैं। इसके डिटेल में आएगा, अगले श्लोक में तो और ज्यादा डिटेल में आएगा। बट यहाँ पे बोलते हैं कि इवन दो यू आर इम्पार्शियल बट स्टिल पीपल थिंक दैट यू आर पार्शियल। देर आर वेरियस ओपिनियंस अबाउट, कोई बोलते ना कोई भगवान जो है देवताओं के साइड है, ऐसे बोलते हैं ना, कोई भगवान जो है राक्षसों के दुश्मन है, असुरों के दुश्मन है, असुरों के शत्रु हैं। सूरदुषम भगवान का एक नाम भी है, सूरदुषम। तो ये क्यों है, वो भी बोला जाता है, पार्थसारथी बोला जाता है ना। तो इसको कैसे हार्मोनाइज करेंगे ये आगे देखेंगे। ये समझ में आ गया। हाँ। हम्म, हाँ। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं भक्त अपराधीषु संहारकत्वम आह। कनेक्ट करना पड़ता है, मैं फिर से पीछे जाता हूँ। उन्होंने पिछले टीका में शांत का अर्थ क्या दिया था विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, बताओ किसी को याद है। जो भक्तों के अपराध के ऊपर क्रोधित नहीं होते। यस, भक्तानाम अपराधे अपराधे सति अपि न त्वम कुप्यसी, आप क्रोधित नहीं होते हैं। अब यहाँ पे काल बोल रहे हैं, काल का एक अर्थ पता है क्या होता है। जैसे मृत्यु बोलते हैं ना काल को, मृत्यु को काल बोलते हैं ना, मालूम है कि नहीं। हाँ। टाइम आ गया ऐसे बोलते हैं ना काल। हम्म, तो उस सेंस में लेकर के बोलते हैं भक्त अपराधीषु संहारकत्वम आह। लेकिन भक्तों के जो अपराधी होते हैं, जो भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, उनका आप क्या करते हो, संहार, संहार संहार यानी फिनिश, उनको उनको नष्ट कर खत्म कर देना, देते हैं। मार देना। इसलिए बोल रहे हैं आह कालम। समझ में आया? न तू आसक्ति औदासीन्य उपकारकत्व अपकारकत्वैहि अपि त्वयि वैषम्यम इति आह समम। फिर से बताता हूँ, इसमें चार शब्द हैं। आसक्ति, आसक्ति का अर्थ क्या होता है, अटैचमेंट। अटैचमेंट, अटैचमेंट। औदासीन्य, उदासीनता, अब मैंने बताया था ना उदासीन का अर्थ इंडिफरेंस। इनडिफरेंस, राइट। नाइदर अटैचमेंट नॉट डिटैचमेंट, इनडिफरेंट, लेना देना नहीं है, राइट। उपकारकत्व, उपकार का अर्थ क्या होता है, उपकार, हेल्प करना। हाँ, मतलब किसी को कोई विशेष स्थिति में हेल्प करना या गाइड करना या जो भी, उसको उपकार बोलते हैं ना। अपकार किसको बोलते हैं, अपकार, अपकार बोलते हैं अनुपकार। उपकार का यानी, ऑपोजिट। हाँ, उपकार का ऑपोजिट यानी किसी का कुछ बुरा कर देना। ऐसा। तो यहाँ पे बोलते हैं आपके अंदर ना बाहर से ये सब देखा जाता है। इसका एग्जांपल अगले श्लोक में देंगे, अभी खाली सुन लेना। आसक्ति, अटैचमेंट, औदासीन्यता, इंडिफरेंस, किसी के ऊपर उपकार करते हो कभी कभी देखा जाता है, और किसी किसी का अपकार करते हो, किसी किसी का बुरा भी करते हो, ऐसा देखा जाता है। ऐसे देखे जाने पर भी अपि त्वयि वैषम्यम इति आह समम। त्वयि वैषम्यम न, ये जो न है वैषम्यम के साथ लगता है। आपके अंदर विषमता, विषमता का अर्थ मैंने क्या बताया था, पार्शियलिटी। पार्शियलिटी नहीं है, इसीलिए बोल रही हैं समम। फिर भी यद यत्र मितः कलिहि, आपस में परस्परम, बहुत सारे लोगों का आपस में कलह है, कलेश है। क्या कलेश है, ईश्वरो दुखदः, कोई बोलता है ईश्वर क्या है, दुखदः, अरे भगवान बहुत दुख देते हैं, मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट है। कोई क्या बोलता है ईश्वरो सुखदः, अरे भगवान कितने दयालु है, मेरे जीवन में बहुत ही उन्होंने मेरे को हेल्प किया है। सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है ना, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे सिचुएशन से बचाया है, ऐसे ऐसी सिचुएशन में मुझे सही डिसीजन लेने के लिए इंस्पायर किया है। कोई लोग कैसे देखते हैं, ईश्वरो समो, ईश्वर जो है वो सम है, समान है, ईश्वर सबके तुल्य है। किसी से दोष नहीं करते हैं, किसी से राग नहीं है उनका। कोई बोलता है ईश्वरो विषमो, ईश्वर जो है वो पार्शियल है। कोई बोलता है ईश्वर निर्घृणा,
घृणा का अर्थ होता है करुणा। निर्घृणा मतलब करुणा विहीन। उनके अंदर कोई दया नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना, दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, बाढ़ आ रही है ना, हाँ, कितना अत्याचार हो रहा है, तो इसलिए भगवान में बिल्कुल दया नहीं। वो देख कैसे सकते हैं, कोई ऐसे भी बोलते हैं। कोई बोलते हैं ईश्वर सघृण सक करुणा, हाँ, करुणा युक्त है, इति आदि आदि। कोई क्या बोलता है भगवान को, कोई क्या बोलता है भगवान को, तो इसलिए उन्होंने इसका जो अर्थ डिटेल में समझाया। मितः परस्परम कलेश है, सब लोग आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है आपको लेकर। समझ में आया? घृणा का हाँ। दूसरा मीनिंग भी होता है ना वैसे, हाँ, घृणा का। घृणा मतलब कि किसी से द्वेष करना, वो भी मीनिंग होता है, बट घृणा का एक अर्थ करुणा भी होता है। समझ में आ गया? हाँ, ठीक है ना? लेकिन अब ये सब अभी जो इतना मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोला कि ये सब ओपिनियंस है, लेकिन ये कोई मतलब वर्ड का मीनिंग नहीं बता रहे ना, मतलब ये इन ये जनरल। अगले श्लोक इसी के ऊपर है। अगले अच्छा। श्लोक मैं वही बता रहा हूँ, अगला श्लोक पूरा इसी के ऊपर है। आगे बढ़े। हाँ जी। न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितं तवेह नृणां विडम्बनम्। न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हि चेत् द्वेषश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम्। लास्ट के वर्ड देखो, मति ही विषमा नृणाम, लोगों में विषमा मति है। सेम आया ना? विषमा का अर्थ क्या है? विषमता अभी बताया था। सबको समान रूप से नहीं देखना। हाँ, पार्शियल, राइट। पार्शियल, हाँ। किसी के लिए कोई, किसी के ज्यादा लाइक होना, किसी का ना। तो ये टॉपिक यहाँ पे अभी इस श्लोक में डिटेल में बताया है। तो यहाँ पे कुंती देवी क्या बोलती हैं, हे भगवान, राम, विडम्बनम ईहमानस्य तव चिकीर्षितम को अपि न वेद। तो इन शब्दों का अर्थ पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो ये डिफिकल्ट शब्द हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। तो शब्दों का अर्थ देख के इस अन्वय को वापस आके पढ़ते हैं। तो भावार्थ दीपिका में श्री श्रीधर स्वामी बताते हैं, ननु, ननु का अर्थ क्या होता है? बार बार आ रहा है, याद होना चाहिए। यदि। पहले। पहले नहीं, यदि भगवान कुछ बोले, अच्छा। यदि इसके इसके अपोज में यदि भगवान कुछ क्वेश्चन करे, क्या क्वेश्चन करे भगवान? निग्रह अनुग्रह रूपम मयि प्रसिद्धम, वैषम्यम अत आह न वेद इति। भगवान यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने मेरे को क्या बोला अभी? आपने बोला समम चरंती। मैं सब जगह व्याप्त हूँ, सब जगह घूमता हूँ, सब जगह जो है मेरी प्रेजेंस है, और समान रूप से प्रेजेंस है। लेकिन भगवान यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, अरे कैसी बातें कर रही हो महारानी कुंती, मैं तो प्रसिद्ध हूँ, फेमस हूँ। किस रूप में प्रसिद्ध हूँ? निग्रह अनुग्रह, किसी ऊपर कृपा करने के लिए प्रसिद्ध हूँ, दुष्टों का वध करने के लिए निग्रह, इसके लिए भी मैं प्रसिद्ध हूँ। तो वैषम्य, मेरे तो आचरण में वैषम्य कैसे आप बोल कैसे सकते हो कि मैं जो है इम्पार्शल नहीं हूँ? मेरे अंदर समता है, मेरे अंदर इक्वल इक्वल सबको समान देखने का भाव है मेरे अंदर। हाउ कैन यू से दैट? अतः न वेद इति। इस डाउट को, यदि भगवान के अंदर यदि ऐसा डाउट हो, तो उसको आंसर करने के लिए इस श्लोक को उच्चारण कर रही है, न वेद कश्चित न वेद इति यानी ऐसे इस श्लोक को बोल रही है। इस श्लोक में क्या बोल रही हैं? शब्दों का अर्थ समझते हैं। नृणाम विडंबनम अनुकरणम। विडंबनम का अर्थ यहाँ पे श्री श्रीधर स्वामी करते हैं अनुकरणम। अनुकरण बोलते हैं ना, अनुकरण आपको पता होगा क्या होता है। हमारे जो है, हम लोग हरि कथा में भी बहुत बार ये दो शब्द सुनते हैं, अनुकरण और अनुसरण। सुना है कि नहीं कभी? हाँ। हम्म। क्या इसमें क्या डिफरेंस होता है अनुकरण और अनुसरण में? हाँ। अनुकरण मतलब किसी, बोलो। हाँ बोल। किसी के एक्ट मतलब जैसे अगर कोई गुरु है या किसी को देख के अगर वैसे उनको कॉपी करना तो उसको अनुकरण बोलते हैं, और अगर उनकी अच्छी चीजों को देख के उनको सरेंडर करना तो उसको अनुसरण बोलते हैं। उनको फॉलो करने को बोलते फॉलो हैं करना, अनुसरण। अनुसरण, राइट। और कॉपी करना, इमिटेट करना, उसको क्या बोलते हैं? अनुकरणम। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है। निराम, निर्णाम मतलब नर, यानी कि मनुष्यों को इमिटेट करते हो आप। ठीक है ना?
ईहमानस्य यानी करते, कुर्वतः। यानी जब आप इस धरातल पे आते हो, नर लीला बोलते हैं ना भगवान की, तो आप क्या करते हो, मनुष्य को क्या करते हो, आप इमिटेट करते हो। तो इसका विडंबनम का अर्थ दिया है, तो यहाँ पे आप पढ़ोगे, हे भगवान, निर्णाम विडंबनम इह मानस्य, आप जो मनुष्यों को इमिटेट करते हो, कॉपी करते हो, जैसे कि आप जब लीला करते हो तो ऐसे लगता है कि कोई मनुष्य ही कॉपी कर रहा है, मतलब कोई मनुष्य ही कर रहा है। तो एक्ट करना, बेसिकली यहाँ पे इमिटेट करने का अर्थ क्या है, एक्ट करना, राइट। तो आप जब अवतार लेते हो, तो आप मनुष्यों के जैसे ही एक्ट करते हो। ऐसा करने, ऐसा जो करते हैं, ईहमानस्य, आप जो ऐसा करते हो, तब आपके चिकीर्षितम, चिकीर्षितम का अर्थ है अभीप्सितम, अभीप्सित का अर्थ क्या होता है, कोई जानता है? नहीं। अभीप्सित यानी आपके हृदय में क्या है, आप क्या चाहते हो, वॉट आर यू ट्राइंग टू अटेन, वॉट आर यू ट्राइंग टू गेन। आपके जो अभीप्सित है, जो 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 डिजायर है आपके हृदय में, कश्चित न वेद, कोई भी नहीं जानता है, को अपि जनः न वेद यस्य तव कदापि कश्चित दयितः द्वेषः च न अस्ति। कभी भी, हम्म, आपका कभी भी, कश्चित मतलब कोई भी, कदापि यानी कहिचित, दयितः, दयित का अर्थ क्या होता है, प्यारा। राक्षस। प्रिय। प्रिय। वो दैत्य वो नहीं, उसको क्या बोलते हैं, दैत्य, उसको दैत्य बोलते हैं, राइट। ये दैत, हमारे परम गुरु जी का नाम है ना, श्रीला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी। तो दैत, और द्वेष का अर्थ क्या होता है, एनवी करना। हाँ द्वेष करना, है ना। कभी भी, कदापि, किसी से भी आप ना, आपके लिए ना तो कोई दैत है, ना तो कोई प्रिय है, और न आप किसी से द्वेष करते हो, न अस्ति, कभी भी नहीं, चेत फिर भी, तथापि, यस्मिन निर्णाम मति ही विषमा, फिर भी मनुष्यों की आपको लेकर के जो मति है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो कैसी है कि विषम, हाँ, आपके अंदर वैषम्य है, आपके अंदर पार्शियलिटी है। तो यहाँ पे इस श्लोक का अर्थ ये हुआ, डिटेल में और पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इस श्लोक का अर्थ ये हुआ कि न वेद कश्चित भगवंस चिकीर्षितम, आपकी चिकीर्षा, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, इस ये बोलने का अर्थ ये है कि यदि भगवान बोले मैं तो पार्थ सारथी हूँ, कुरुकुल का नाश करने वाला हूँ, बहुत सारे दैत्यों का मैंने नाश किया है, आपकी जो एक्टिविटी है उसके पीछे आपकी क्या अभिप्सा है, आपकी क्या इच्छा है, इसको कोई नहीं जान सकता है। सिर्फ ऊपर से आपकी एक्टिविटी को जज करके लोग समझते हैं कि आपका कोई प्रिय है या आपका कोई, आप किसी से द्वेष करते हो, लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं है, एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं है। न वेद, इसलिए क्योंकि आपको एक्चुअली कोई जानता नहीं है, आपकी चिकीर्षा को, आपकी इच्छा को, आपके अंदर जो अभिप्सा है उसको, क्योंकि जानता नहीं है। और दूसरा ये है कि आप मनुष्यों के जैसा विडंबनम यानी कि अनुकरणम करते हो, आप जब जब लीला करते हो तो ऐसा लगता है कि शायद कोई मनुष्य गुस्से में आके, या राम भगवान जब सीता को ढूंढ रहे हैं तो ऐसा लगता है अरे रो रहे हैं, ये तो एकदम जो है व्याकुल हो गए हैं, तो कुछ पता ही नहीं भगवान कैसे है, आप ऐसी इतनी अच्छी एक्टिंग करते हो। और इसलिए क्योंकि लोग आपकी चिकित्सा यानी अभिप्सा को नहीं जानते हैं, इसलिए लोग समझते हैं ऐसे कि आपका कोई प्रिय है या आप किसी से द्वेष करते हो, वास्तविकता में ऐसा नहीं है। फिर भी लोगों की आपके प्रति ऐसी मति है कि आप, वैषम्य है आपके अंदर। समझ में आ गया ये श्लोक? ऐसा हाँ। सिमिलर ऊपर भी बोला था ना एक बार कि द्रौपदी और सुभद्रा आपके प्रिय है, फिर भी आपने उनके बच्चों को नहीं बचाया, तो आपके हृदय में क्या चलता है वगैरह, वो सब ऐसे ये आप। हाँ, राइट राइट, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत सेंट्रल टॉपिक है, इनफैक्ट ये नेक्स्ट चैप्टर तक जाएगा ये टॉपिक। एक्चुअली ऋषिकेश ने बताया था कि ये जो टॉपिक है, एक्चुअली वो बात सही है। ये जो टॉपिक है ना, कि आपको कोई नहीं जान सकता है, ये दो चैप्टर, ये जो कंटिन्यूसली जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये वाला और जो नेक्स्ट जो 9 चैप्टर है, ये वहां तक ही पूरा टॉपिक जाएगा कि आपको एक्चुअली कोई नहीं समझ सकता है। तो अगर आपको कोई नहीं समझ सकता है तो हम क्या करें, वो भी, उसका भी आंसर ग्रेजुअली इसमें आएगा, ये बहुत लंबा टॉपिक जाएगा ये। तो आगे बढ़े। प्रभु बस एक डाउट है, वो उधर जैसे उन्होंने बोला आपका कोई प्रिय नहीं है,
हम्म तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ सकता है ना कि जो भगवान के भक्त है और जो हम्म उनको पुकारते हैं वो कैसे उनको प्रिय नहीं है, नहीं मतलब तो हमने तो सुना। बताएंगे, अभी बताएंगे ना, अभी बताएंगे, सब सब आंसर आएगा अभी। अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका बाकी है। तो अभी हमने श्री श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ी, अब हम चलते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका। ननु तत्र, अब कोई भी जिस जिस भी आचार्य की टीका पढ़ते हैं ना, थोड़ा सी पहले वाली टीका हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि वहां से वो कंटिन्यू करते हैं, हर एक श्लोक का अगले श्लोक के साथ एक कनेक्शन होता है ना। ननु यानी भगवान यदि पूछें, तत्र यानी पूर्व उक्त पदे, यानी पिछले जो आपने श्लोक में बताया था, क्या बताया था, कलहे, कलह बताया था ना, फिर से देखो यहाँ पे क्या बताया था अंतिम में, यन मितः कली, यानी कि किसी को याद है यन मितः कली का अर्थ क्या है? जो भक्तों के ऊपर अपराध करते हैं उनके लिए नहीं आपका। नहीं 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 नहीं, वो तो शांत, ये तो वो तो काल बताया था उसके, क्या भक्तों के अपराधों के ऊपर आप उनके लिए काल हो, वो तो पहले शब्द का अर्थ है। तो यन मितः कली याद है किसी को? परस्परम, आपको लेकर लोगों के बीच में क्या है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, कलेश है। कलेश यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है? ईश्वरो दुःखदः, ईश्वरो सुखदः, ईश्वर समः, ईश्वर विषमः, ईश्वर निग्रहणः, ईश्वर सगृण इत्यादि आदि एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आ गया, याद आ गया? हाँ। अब इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। ननु पूर्व उक्त पदे, कलह है, जो आपने कलह की बात की थी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात की थी, तत्व निश्चायक को भवेत, फाइनली डिसाइड कौन करेगा कि जो मल्टीपल ओपिनियंस जहां पे आ रहे हैं, तो राइट कौन है रॉन्ग कौन है, ये कौन डिसाइड करेगा? राइट, और मे भी ऐसा पूछ सकते हैं कि उनमें से कौन राइट है और उनमें से कौन रॉन्ग है, अथॉरिटी कौन है जो ये जो मल्टीपल ओपिनियंस दे रहे हैं, भगवान पूछ सकते हैं। आपने बोला कि मेरे बारे में मल्टीपल ओपिनियंस है, हु इज राइट हु इज रॉन्ग, क्या मैं, आपने जो बताया कि मैं, कोई लोग मुझे दयालु बोलते हैं, कोई लोग मुझे कृपालु बोलते हैं, कोई लोग मुझे दयाहीन बोलते हैं, कोई लोग मुझे समान बोलते हैं सबके लिए, कोई लोग मुझे विषम वैषम्य बोलते हैं, मेरे अंदर वैषम्य है, तो हु इज राइट? इसका उत्तर देने के लिए तत्र न कोअपि उनमें से कोई भी राइट नहीं है। इति आह न वेद इति द्वाभ्याम, दो श्लोकों में जो है कुंती देवी ये बताने के लिए कि उनमें से कोई भी सही नहीं है, इस श्लोक बोल रही हैं, दो श्लोक बोल रही हैं, न वेद, आपको कोई नहीं जानता है, क्योंकि आपको कोई नहीं जानता है इसीलिए कोई भी सही नहीं। ऑब्वियसली साधारण मनुष्यों की बात कर रहे हैं, जो भगवान को जानने वाले जो भक्त हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अब देखो हमने श्रीधर स्वामी की टीका में इसका अर्थ किया था, नृणाम विडम्बनम विडम्बनम इह मानस्य। हम्म, कि इसका अर्थ क्या किया था श्रीधर स्वामी की टीका में, याद है किसी को? विडम्बनम का अर्थ क्या, अनुकरणम किया था ना, अनुकरणम मतलब कॉपी कर। एक्टिंग करना, ठीक है। यहाँ पे नृणाम विडम्बनम इह मानस्य, इस पद के यहाँ पे और मीनिंग्स बताते हैं, ठीक है। क्या बताते हैं? निर्णाम यानी मनुष्यों का, किस प्रकार के मनुष्यों को? शास्त्र विवादी नाम, विवाद किसको बोलते हैं? डिबेट करना। हम्म, तो जो लोग कंटिन्यूसली शास्त्रों को लेकर के डिबेट ही करते रहते हैं ना पूरा टाइम, कि अरे यहाँ पे ऐसा बोला है, वहां पे ऐसा बोला है, ये है वो है, ये है वो है, ये तू सही है, मतलब मैंने कोट किया मैं सही हूँ, तू गलत है, तो ऐसा वैसा वो है, ये बहुत सारे ऐसे होते हैं, इवन विद्वानों में भी ऐसे होते हैं, तो वो बोलते हैं ऐसे नरों में, ऐसे मनुष्यों में, किस प्रकार के मनुष्यों में? शास्त्र विवादी नाम, जो शास्त्रों का विवाद करते रहते हैं, तेषाम उनमें विडंबनम, अब यहाँ पे विडंबनम का एक अलग अर्थ दे रहे हैं, ज्ञान वैफल्यम, उनका जो नॉलेज है उसको विफल कर जो करता है, विफल करने की जो इच्छा रखता है, ई हमानस्य यानी इच्छतः। भगवान क्या करते हैं, जो शास्त्र विवादी होते हैं ऐसे मनुष्यों का जो ज्ञान है उसको विफल बना देते हैं, कि तुम्हारा ज्ञान कोई भी काम नहीं आने वाला है, तो कि तुम क्या करते रहते हो, हमेशा शास्त्रों को लेकर के विवादी करते रहते हो, कोई भी साधना कोई भक्ति भाव आपके अंदर नहीं है, इसलिए आपका जो ज्ञान है वो क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा। समझ में आ गया? तो नृणाम विडंबनम इहमानस्य शास्त्र विवादीनाम ज्ञान वैफल्यम इच्छतः, यह अर्थ समझ में आया आपको?
हाँ। नेक्स्ट और एक अर्थ देते हैं यदवा। और राम कृष्ण आदि अवतारे स्वीयेन स्वीयेन यानी अपने नरत्वेन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, स्वीयेन नरत्वेन। स्वीयेन नरत्वेन, फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, इसका कि बताऊंगा क्यों। स्वीयेन नरत्वेन, उनके अंदर जो नर भाव है, लंलीला का जो भाव है, निर्णाम मनुष्यों में, नर मात्रा नाम यानी नरों में, मनुष्यों में, विडंबनम ईहमानस्य। यहाँ पे विडंबन, विडंबना बोलते हैं ना, बहुत बड़ी विडंबना होगी, या कंफ्यूजन, मोहनम, राइट, टाइप का, जो मोह जिसको बोलते हैं, मोह को जगाने वाले। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बताओ, हाँ या ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी तरह मतलब थोड़ा और। बाकियों को समझ में आया? नहीं, लाइक ऊपर ऊपर से ही समझ। समवॉट कि ये मतलब वो जो पहले बोला था विडम्बना वो इस बार है कि कंफ्यूज करने के लिए, सब थोड़ा समवॉट पूछा हाँ, है। हाँ, मतलब मैं फिर से समझाता हूँ। हाँ। राम कृष्ण आदि अवतारे, राम कृष्ण इत्यादि अवतार लेकर अपना खुद का नर भाव प्रकट करके, जो दूसरों को, यहाँ पे दूसरों बोलने का अर्थ है भक्तों को, जो विडंबित करते हैं यानी मोहित करते हैं, राइट, भक्तों को मोहित करते हैं कि नहीं भगवान? भक्त भी मोहित होते हैं ना भगवान से, भगवान की जो है सौंदर्य से, भगवान के गुणों से, भगवान के नाम से, भगवान की लीला इत्यादि से मोहित होते कि नहीं होते? हम्म। हाँ हाँ। है ना? तो राम कृष्ण आदि अवतार लेकर नर मात्रा नाम यानी भक्ता नाम, विडंबनम ईहमान से, उनको विडंबित करने वाले, उनको मोहित करने वाले, उनको अट्रैक्ट करने वाले, ये उसका एक और अर्थ है। ये डिफरेंट है, ठीक है ना? समझ में आया? अभी तो समझ समझ में गया। आया कि नहीं? समझ में आया, लेकिन इधर मतलब अ, विडम्बन का मतलब इधर कंफ्यूजन लिया तो उससे थोड़ा ऐसे अलग हो कंफ्यूजन गया ना ठीक है, आप वो तो मैंने इंग्लिश में थोड़ा सा जितना मेरे से जो मतलब मैं उस टाइम पे सोच सका आया, बट कंफ्यूज इन द सेंस कि मोहित, राइट, अट्रैक्ट, राइट, कि जैसे यशोदा देवी जब श्री कृष्ण को देखती हैं तो उनको थोड़ी लगता है कि ये भगवान है, हम्म, नंद बाबा, राइट। तो हम्म। कंफ्यूजन इन द पॉजिटिव सेंस, राइट, समझा समझा। ऐसे समझ सकते हैं। हम्म। तीसरा अर्थ दे रहे हैं यहाँ पे, थर्ड थर्ड मीनिंग, ठीक है, ध्यान से सुनना। तादृश सौंदर्य सादगुण्य चरित्र आदि अदर्शनात्, जिस सौंदर्य से, जिस सद्गुण से, और जिस चरित्र इत्यादि से वे भक्तों को मोहित करते हैं, आकर्षित करते हैं, वही सौंदर्य, वही गुण और वही चरित्र लीला इत्यादि को न दिखला के, अदर्शनात्, दर्शन न करवा के, अन्य, दूसरों को, यानी दुष्टान, दुष्टों को, वा विडंबिता, यहाँ पे विडंबिता का अर्थ यह है कि वंचिता, उनको वंचित कर देते हैं। समझ में आया? ठग लेते हैं, सॉर्ट ऑफ, मैं लोकल समझा। भाषा में बोले, राइट। अच्छा, कैसे ही एक ही समास के कितने सारे अर्थ निकल रहे हैं, समझ में आया? हम्म। समझा। राइट। अब ये तीनों अर्थ कोई किसी को याद है? तीन तीन अर्थ यहाँ पे क्या बोले? ये पहला अर्थ है, इसमें हाईलाइट कर देता हूँ। ये पहला अर्थ पढ़ के बताओ, हिंदी में बताओ, इसका अर्थ क्या है? फर्स्ट फर्स्ट, निर्णाम विडंबनम ईहमानस्य, क्या अर्थ है? मतलब कि जो शास्त्र पे डिबेट करते रहते हैं उनको, उनके पूरे ज्ञान को आप वेस्ट कर देते हो, मतलब ऐसे किसी कोई यूज का फायदा नहीं नहीं रखते। है, यस, हाँ। आपके नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। हम्म। हम्म, ठीक है ना? दूसरे अर्थ में फिर। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ज्ञानियों को अटैक किया है, ठीक है ना, भगवान ने इनडायरेक्टली। यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो शुष्क ज्ञानी होते हैं, राइट, जो ड्राई लॉजिक से शास्त्रों को जो है डिबेट करते रहते हैं, ये उनको अटैक किया है। सेकंड, ये इसका अर्थ, इसमें आप राम कृष्ण ऐसे अलग अलग अवतार लेके आप अपने भक्तों को मोहित करते हो। यहाँ पे भक्तों को टारगेट किया है, लेकिन यहाँ पे भक्तों को आनंदित के रूप में इस शब्द का अर्थ होता है कि भक्तों को आप मोहित करके क्या करते हो, अल्टीमेटली क्या करते हो, आनंदित करते हो कि नहीं? हाँ। यस। है ना? ये भक्तों के लिए, ऊपर वाला था ज्ञानियों के लिए, तीसरा वाला ये वाला। और जो जिस रूप से आप
भक्तों को मोहित करते हो, उसी रूप से जो दुष्ट जन है उनको आप ऐसे उनसे मतलब ऐसे कैसे वो ऐसे मतलब वही द्वेष करते हो ऐसे सॉर्ट नहीं मतलब। नहीं 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 नहीं। जो वंचित कर देते थे उससे। सौंदर्य, जो सौंदर्य, जो सद्गुण और जो चरित्र इत्यादि आप भक्तों को दिखा करके आकर्षित करते हो, वही दुष्टों को न दिखा करके आप उनको वंचित करते हो। अब यहाँ पे दुष्टों को टारगेट किया, समझ में आया? ज्ञानियों के साथ उनका विफलता, भक्तों के साथ उनकी महानता, दुष्टों के साथ उनकी जो है उनको वंचित कर देना। समझ में आया? समझा। राइट। एवं भवंती इति भाव, ये भाव है। ठीक है। आगे बढ़े। हाँ। फिर क्या बोलते हैं? निर्णाम, अभी जो तूने क्वेश्चन पूछा था ऋषिकेश पहले, कि ये क्वेश्चन उठ सकता है कि अरे भगवान अगर किसी से, कोई अगर भगवान का प्रिय नहीं है, कोई अगर भगवान के लिए जो है दयित नहीं है, तो फिर भक्तों के साथ हम भगवान का रिलेशन कैसे जो है बोल सकते हैं? तो उसके लिए बोलते हैं निर्णाम नरमात्राणाम विषमा मतिर इति यथा सूर्यस्य। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं देखो। नरों में यानी मनुष्यों में आपके प्रति विषमा मति है, अलग अलग ओपिनियंस है आपके लिए। क्यों अलग अलग ओपिनियंस है? ये सूर्य का एग्जाम्पल लेके दिखा रहे हैं। सूर्य का एग्जाम्पल हमारे आचार्य को ना थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, तो बार 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 सूर्य के बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है। बोलते हैं यथा सूर्यस्य सूर्यकांत शिलायाम। सूर्यकांत शिला किसी ने सुना है? सूर्यकांत मणि, सूर्यकांत शिला सुना है किसी ने? सूर्यकांत, एनीबडी हर्ड? यस, नो? नहीं। नहीं नहीं। सूर्यकांत एक मणि होती है जिसमें अगर आप सूर्य को अ, उस मणि को अगर आप सूर्य के सामने एक्सपोज करोगे, मतलब सन के सामने उसको एक्सपोज करोगे, उसको रखोगे, तो उसके अंदर सन की प्रॉपर्टीज आ जाती है, लाइट और हीट, विच इज वेरी वेरी मैजिकल। है ना? तो वो भी दूसरे को हीट कर सकती है, दूसरे को जो है लाइट इत्यादि दे सकती है। अब ये पोइटिकल मणि है या सच्चे में आती है, ये मुझे नहीं पता। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, वो पोइटिकल होते हैं। अभी जैसे ये भी एक पोइटिकल वर्ड आ गया ये। तो ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है एक तत्व को समझाने के लिए। ये सही है, ये गलत है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो सूर्य से सूर्यकांत शिलायाम, अभी सूर्य जिसमें अपनी प्रॉपर्टीज दे देता है, जिसको अगर अपनी प्रॉपर्टीज दे देता है, तो जब अपने जो स्वतुल्य धर्मत्व प्रदान, स्वतुल्य धर्मत्व 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 मतलब जो उसके जो धर्म है, हीट और लाइट इत्यादि, अग्नि और रोशनी इत्यादि, वो प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है? जो है सूर्यकांत शिला को। तो आप अगर अपनी चीज किसी को प्रदान करते हो, तो इसका मतलब क्या है? आपकी उसके साथ क्या है? समान प्रेम। भाव है मतलब एक जैसे। आसक्ति है कि नहीं है? हाँ आ सकते हैं, हाँ। है ना? ऊपर चार शब्द बोले थे पिछले वाले टीका में, क्या क्या चार शब्द बोले थे? आसक्ति, उदासीनता, उपकार करना और अनुपकार करना। ये उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं सूर्यकांत शिलायाम आसक्ति। यहाँ पे देख रहे, आसक्ति दिख रहा है आपको? ये आसक्तो, उसमें उसमें आपकी आसक्ति है। क्यों? क्योंकि आप उसके अंदर अपना जो सूर्य है, वो अपना धर्म उसके अंदर दे देता है ना, प्रदान कर देता है। इसलिए सूर्य की किस में आसक्ति है? सूर्यकांत शिला में। हाँ। अंधेशु औदासीन्ये, अंधा व्यक्ति होता है, उसके लिए सूर्य कैसा है? उदासीन यानी इनडिफरेंट। मतलब सूर्य है या सूर्य नहीं है, उसके लिए कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। नहीं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि सूर्य अंधे व्यक्ति के लिए कैसा है? उदासीन। उदासीन। राइट। हाँ। थर्ड, चक्रवाकेशु उपकारित्वे। अब ये भी पोइटिकल बर्ड है, ठीक है ना? चक्रवाक, ये देर आर टू पेयर ऑफ बर्ड्स, मेल बर्ड एंड फीमेल बर्ड। ये लव बर्ड्स हैं। जैसे बोलते हैं ना, लव बर्ड्स, विच गेट सेपरेटेड इन द नाइट एंड मोन, मतलब दुख करते हैं, शोक करते हैं, रात को। जब रात होने लगती है ना, तो ये बिछड़ जाते हैं आपस में। बहुत प्रेम है इनका आपस में, दो पंछियों का, मेल और फीमेल। तो जब रात होती है तो बिछड़ जाते हैं, तो शोक मनाने लगते हैं। तो जब सूर्य पैदा होता, सॉरी, सूर्य उदय होता है, तो वो आपस में क्या होता है? उनका मिलन हो जाता है। तो सूर्य ने इनके ऊपर क्या किया एक हिसाब से? उपकार। दया की, करुणा की। करुणा, उपकार किया कि नहीं किया? है ना? हाँ। राइट। ये थर्ड हो गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट, घूक, तस्कर, अंधकार आदिशु अपकार।
घूक का अर्थ यहाँ पे लिखा है उल्लू। उल्लू होता है ना, उल्लू। उल्लू किसको बोलते हैं? आउल। आउल आउल, हाँ। उनके लिए अंधेरा अच्छा है या सूर्य अच्छा है? बताओ। अंधेरा अंधेरा। अच्छा। अंधेरा। चोर, जो तस्कर यानी चोर, डकैत, उनके लिए क्या अच्छा है? अंधेरा। 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 और अंधेरा, अंधकार, अंधकार के लिए तो अंधेरा ही अच्छा है ना, अंधकार यानी अंधेरा, राइट। तो जैसे उल्लू हो गया, चोर हो गया, अंधेरा हो गया। जब सूर्य उदय होता है तो ये लोग क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं। तो इनके लिए सूर्य क्या करते हैं? इनके ऊपर अनुपकार करते हैं, अपकार है ना। चार चार समझा। वर्ड के चार एग्जांपल दे दिए सूर्य के कॉन्टेक्स्ट में, राइट। हाँ। अच्छा, लक्ष्यमाणे अपि, लक्षित होते हैं, ऐसा लगता है। हम्म, किंतु न तस्य वैषम्यम, इसमें, इसमें आप क्या बोलोगे? इसमें सूर्य पार्षद है, आप ऐसा बोलोगे क्या? नहीं नहीं। एक्चुअली एक्चुअली क्या नहीं। हो रहा है? किंतु तत्र तत्र वस्तु साद्गुण्य वैगुण्यात्, उस उन वस्तुओं की खुद भी अच्छी बुरी प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है, किसी को लग रहा है कि सूर्य मेरे ऊपर आसक्त है। हम्म, सूर्यकांत शिला की प्रॉपर्टी ही यही है, तो उसमें सूर्य क्या करे? सूर्य तो अपना काम कर रहा है, रोशनी दे रहा है। अब अंधा के पास आंखें नहीं है, तो सूर्य की क्या गलती है? चक्रवाक यदि अपने जो है एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो सूर्य की क्या 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 गलती है? क्या उसमें जो है, अगर उसने ऐसा उपकार किया, वो तो अपने टाइम से आया, वो रात में अगर अलग हो गए, तो सूर्य ने तो आना ही है। और यदि चोर और अगर उल्लू इत्यादि जो है वो अंधेरे में अगर वो एक्टिव होते हैं, तो इसमें सूर्य का कोई विषमता है क्या? नहीं है ना। किंतु तत्र तत्र वस्तु सद्गुण्य वैगुण्य, उन उन वस्तुओं के जो सद्गुण और जो है दुर्गुण है, एवं कारणम, वो खुद ही अपने सूर्य को इस तरीके से देखने के लिए कारण है। समझे कि नहीं? समझे। इति बोध्यम, इस प्रकार से हमें भगवान के बारे में जो अलग अलग मत है, वो हमें ऐसा समझना चाहिए। समझ में आया? समझ गया। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है, नवेद कश्चित भगवं चिकीर्षितम तव ईहमानस्य निर्णाम विडंबनम, नयस्य कश्चित दयितो अस्ति कर्हिचित द्वेषश्च यस्मिन् विषमा मतिर् निर्णाम। आपको कोई नहीं जानता है हे प्रभु। आपकी चिकीर्षा, आपकी अभिलाषा, अभीप्सा, वो कोई नहीं जानता है। तब ईहमानस्य निर्णाम विडंबनम, आप जो हैं, इसके 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 चार मीनिंग हमने पढ़े, बताओ चार मीनिंग कौन से हैं? एक जो श्रीधर स्वामी ने क्या किया था, विडंबनम का अर्थ। कि इमिटेशन। हाँ, आप आप क्या मानव करते हो? को। मनुष्यों की एक्टिंग करते हाँ। हो, राइट। हाँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के तीन मीनिंग बताओ। अ, उनका पहला था ज्ञानियों को अटैक करने वाला, कि जो शास्त्र के ऊपर डिबेट करते हैं, हम्म। आप उनका पूरा ज्ञान नष्ट कर देते हो। विफल कर देते हो। हाँ, विफल करते हो। हम्म। सेकंड, भक्तों के लिए था कि आप रामकृष्ण इत्यादि अवतार लेके भक्तों के लिए, मतलब उनका मन मोहित करते हो। यस। थर्ड। और थर्ड था अभक्तों के लिए, कि आप वैसे ही वो जो सौंदर्य रूप है आपका, उनसे ही आप बाकी जो अभक्त लोग हैं उनको वंचित करते हो। यस, उनको न दर्शन करवा कर, अदर्शनाद, आप उनको क्या करते हो? चीट कर वंचित। लेते हो, राइट। समझ में आ गया? हम्म। अब ये जो मीनिंग है ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ अलग मीनिंग नहीं दिए हैं। एक्चुअली अनुकरण का एक ऑपोजिट शब्द का भी प्रयोग किया है, जो मैं बोल रहा था, वो किया है ये। सुयेन। सुये का अर्थ क्या होता है? स्वय स्वम, यानी अपना, खुद का। स्वरूपगत, इंटरनल, इसका अर्थ होता है, ठीक है ना। ये जो शब्द है ना, इस शब्द के ऑपोजिट है अनुकरण शब्द का। डू यू अग्री और यू डोंट अग्री? लेकिन अग्री। अनुकरण का मतलब है कि एक्टिंग करना ना किसी और की, यस। स्वेन। मतलब। भगवान, या ये शब्द, ये इसमें जब ये बोल रहे हैं अनुकरण कर रहे हैं, यानी भगवान जब नर लीला करते हैं, तो वो मनुष्य को क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं, यानी कि एक्टिंग कर रहे हैं, यानी कि उनके अंदर नरत्व नहीं है। डू यू अग्री? उनके अंदर क्या है? केवल भगवत्ता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ, समझा। समझा। किसी को नहीं समझा, ऐसा कोई है? समझा। सुयन का समझा। अर्थ क्या होता है? खुद का।
मीन्स ही हैज नरत्व, खुद का नरत्व, खुद के अंदर की जो मनुष्यत्व है, वो खुद के मनुष्यत्व से भक्तों को क्या करते हैं, मोहित मोहित करते करते हैं। हैं। हाँ। ये दोनों ऑपोजिट हुए कि नहीं? हाँ। हम्म। राइट। अब अगली बार जब हम कंटिन्यू करेंगे ना, इस टॉपिक के ऊपर से कंटिन्यू करेंगे कि एक आचार्य ने दूसरे आचार्य को क्या कर दिया, उनकी बात को क्रॉस कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कॉन्ट्रडिक्ट हाँ। कर दिया। ये क्यों कॉन्ट्रडिक्ट किया, इसका क्या कारण है, और इनको कैसे समझना चाहिए, ये हम टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। ठीक है ना? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई डाउट यहाँ पे आप लोगों का? प्रभु वो सेकंड वाला एक बार वापस बताओगे? वो पहला वाला समझा जिसमें बोला ना कि भगवान इमिटेट करते हैं वो, उनमें सिर्फ भगवत्ता है और फिर मनुष्य को इमिटेट करते हैं। वो जो दूसरा वाला था वो एक और बार बोलोगे? दूसरा वाला मतलब ये विडंबनम का अर्थ? शास्त्र हाँ। एक कर रहा। सुइएन का अर्थ मतलब कि उनके अंदर की जो मनुष्य था वैसे। नहीं नहीं, ऋषिकेश नहीं, किसकी मुझे लगा सेकंड वाला नहीं, शास्त्र ऋषिकेश को तो बोलने दो जो पूछ रहे हैं। नहीं, अभी किसको? आपने बोला ना कि हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे जो दोनों आचार्यों का कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। हाँ हाँ, मैंने हाँ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं समझ में आया तेरे को? हाँ हाँ। हम्म। देखो यहाँ पे उन्होंने श्रीधर स्वामी ने क्या बोला, मनुष्यों में, मनुष्यों का अनुकरण जो करते हैं, अनुकरण का अर्थ होता है एक्ट। जब भगवान लीला करते हैं, ठीक है ना, तो भगवान क्या करते हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं, ये भावार्थ दीपिका में श्रीधर स्वामी ऐसा बोल रहे हैं कि वे मनुष्यों को क्या करते हैं, क्या करते हैं, एक्ट 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 करते करते। हैं। ठीक है? एक्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम, यू नो, समथिंग विच इज डन नेचुरली। नेचुरली जो चीज होती है ना, वो एक्टिंग नहीं होती है, राइट? यहाँ पे विश्वनाथ करेक्ट। चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोल रहे हैं, रामकृष्ण आदि अवतारे, रामकृष्ण इत्यादि अवतार लेकर स्वेन नरत्वेन, अपने खुद का जो स्वरूपगत नरत्व है, यानी कि एक्चुअल जो मनुष्यत्व है भगवान के अंदर, उससे निर्णाम यानी भक्ता नाम मोहनम, उनको मोहित करते हैं। समझ में आया या नहीं समझ में आया? समझा समझा। तो जो चीज नेचुरल होती है उसको आप एक्ट नहीं कर सकते, और जो अगर एक्ट कर रहे हो तो आपके अंदर नेचुरल नहीं हो सकती। ये कॉन्ट्रडिक्शन है ना यहाँ पे। दीज करेक्ट। टू वर्ड्स, सुयेन मतलब आपके खुद का, किसी का एक्ट किया हुआ, किसी का चुराया हुआ नहीं। ओके? किसी को कॉपी किया हुआ नहीं। अनुकरण इज डिफरेंट। भगवान क्या करते हैं, अनुकरण, अनुकरण करते हैं मनुष्य को, ये भी बोलते हैं अपने खुद के नरत्व से वो भक्तों को मोहित करते हैं। समझ में आया? तो इसका एक और इसका फिर और एक्सटेंशन में ये भी अर्थ हुआ कि खुद के नरत्व को छुपाकर वो दूसरों को क्या करते हैं, वंचित करते हैं। राइट? बट यहां पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि नरत्व उनके अंदर है, भगवान के, कॉपी किया हुआ नहीं है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ गया। हम्म? तो दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टाइम। और कोई डाउट? बंद करें? ठीक है। हाँ। हरे कृष्णा, हाँ जी। मिलते हैं नेक्स्ट अरे। टाइम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो नेक्स्ट कब फिर?